Hello everyone. Today I am presenting a PowerPoint presentation on light, an introduction to light. What is light? If we want to know what is light, we first have to dive into the most amazing concept of our lives that we use in our daily life. Definition: light is a form of energy, and it stimulates sense. It stimulates our sense sight. Electromagnetic radiation. It is a small part of vast spectrum of energy. Speed of light travels at an incredible speed of 3000 kilometers in vacuum. Sun is the primary source of light for our daily life and essential for life in earth. The dual nature of light, waves and particles. Dual natures, waves, particle, duality. लाइट लाइट के जो लाइट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो वेव्स के भी होते हैं और पार्टिकल्स के भी होते हैं. वेव नेचर हमें एक फिनोमेना एक्सप्लेन करता है जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस. पार्टिकल का नेचर जो होता है वो एक टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी की स्टीम के जैसा होता है. क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें मॉडर्न फिजिक्स ने दोनों कॉन्सेप्ट मतलब वेव्स एंड पार्टिकल्स दोनों के हिसाब से हमें लाइट के बिहेवियर को फुली एक्सप्लेन कर दिया है. प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. हम सबको पता है कि वैक्यूम जब भी किसी एटमॉस्फेयर में पाया जाता है तब साउंड और भी जो टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है वो यूज़ नहीं हो पाती है या फिर उनमें कोई दिक्कत आती है और उनमें चेंजेस होते हैं. बट लाइट में ऐसा कुछ नहीं होता, वो वैक्यूम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती है और ये रिफ्लेक्ट भी हो सकती है और रिफ्रैक्ट भी कर सकती है. लाइट में वेव्स और पार्टिकल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो बाउंस बैक. जब हमारी लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है तो वो एक बाउंस बैक देता है, उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट मारते हैं, वो जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे लाइट पास की और वो तीसरे तरफ आके एक इमेज क्रिएट करी, एक रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रही है. और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन वो होता है जो मल्टीपल चीज़ों पे और मल्टीपल जगहों पे रिफ्लेक्ट होके एक इमेज क्रिएट करती है. इसके एप्लीकेशंस कैसे होते हैं? जो मिरर होता है, मिरर से भी हम एक वो बना सकते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं. पेरिस्कोप से हम एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस प्रोवाइड करता है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन वो चीज़ होती है जब कोई लाइट एक पोल से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो वो जो लाइट होती है वो एक बेंडिंग फॉर्म में हमें दिखाई देती है. इसके एग्जांपल्स है जो पेंसिल होती है, जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हम बोल सकते हैं वो बेंडिंग नेचर में होता है, वो बेंडिंग दिखती है. फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है? रेनबो का फॉर्मेशन तब होता है जब एक रेन ड्रॉपलेट और एक सन रेज का कांटेक्ट होता है, तब वो 7 डिफरेंट कलर्स हमारे विग्योर के वो प्रोवाइड करती है हमें और जिससे बनता है हमारा रेनबो एक फॉर्म है प्रिज्म का. लेंस एंड स्पेक्टिकल्स में जो लेंसेज होती है, जैसे कि हमें एक ग्लास देखें, आई ग्लास देखें तो आई ग्लास में हमें एक लेयर देखने मिलती है ब्लू कलर की, तो वो ब्लू कलर की लेयर रिफ्रैक्शन के द्वारा ही बनाई जाती है. डिस्पर्शन ऑफ लाइट. डिस्पर्जन ऑफ लाइट वो होता है जब वाइट लाइट्स जो होती है वो डिफरेंट कलर्स 7 डिफरेंट कलर्स में जो सेपरेट हो जाती हैं, हम उसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोल सकते हैं. 7 डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो ग्योर के इंडिगो, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होते हैं. ये लाइट के यूजेस हम कहाँ कर सकते हैं? हमें देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अगर लाइट ही नहीं रहेगी तो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा. फोटोग्राफी हमें अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए
और हमारे डेली लाइफ को और हमारे वर्ल्ड को एक अच्छे सोर्स ऑफ मेमोरीज़, या फिर हम बोल सकते हैं फ़ोटो जो होती है एक सोर्स ऑफ मेमोरी होती है, और हमें बहुत हेल्प करती है फ़ोटोग्राफ़ी के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें स्टोर भी हो सकती है फ़ोटो के ज़रिए। तो हम लाइट की प्रेजेंस में फ़ोटो खींच सकते हैं। और मेडिकल इक्विपमेंट जैसे लेज़र हो गया और बीपी मशीन्स हो गई, शुगर टेस्टिंग मशीन्स हो गई, ये सब भी लाइट के जैसे यूज़ होती है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो हमें हमारी कम्युनिकेशन है डेली लाइफ की, जैसे हम कॉल टू कॉल मतलब पहले ज़माने में टेलीफ़ोन्स हुआ करते थे, तो टेलीफ़ोन्स भी हम लाइट के यूजेस में यूज़ करते हैं। और जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हो गए वो भी बिना चार्जिंग के नहीं चल सकते हैं। और सोलर एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी को भी हमें स्टोर करने के लिए एक बैटरी चाहिए होती है, जो हमें डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए काम आती है। जो इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट है, लाइट एक एसेंशियल सोर्स है अर्थ में लाइट का। हमें एक जो प्लांट्स जो होता है उसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए, जिससे वो अपना फूड बनाता है, उसमें लाइट हेल्प करती है। प्रोवाइड्स हीट एंड एनर्जी, हीट और एनर्जी प्रोवाइड करती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। कॉन्क्लूजन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्म है एनर्जी का। इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिफ्लेक्शन के जो इसके जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के, वो दोनों इस दोनों के यूजेस होते हैं और एक वाइटल रोल प्रोवाइड करता है साइंस में, नेचर में और हमारी डेली लाइफ में। थैंक यू।